वेलकम टू आमिर रुद्र ऑफिशियल व्लॉग। तो आज है संतान सप्तमी का दिन और मैंने रखा है उसका व्रत। तो आज मेरा उसी का फास्ट था और हमारे यहाँ पर आज पुए की पूजा की जाती है। सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो मेरी वॉइस अलग सी आ रही है। तो मैं और मम्मी यहाँ पे पुए बना रहे थे, तो मैं उससे ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाई हूँ, बट जितना भी करा तो आपको रेसिपी उसकी पता चल जाएगी। तो हमें कढ़ाई में पानी के साथ गुड़ को बॉईल कर लेना है। ये मतलब बस डाल देना है गर्म पानी में गुड़ को और उसे पिघलने देना है अच्छे से। उसके बाद जब वो प्रॉपर पिघल जाता है तो हमें नॉर्मली आटा और रवा लेके उसे अच्छे से मैश कर लेना है गुड़ के पानी को, और थोड़ी देर के लिए इवन 1-2 सेकंड के लिए उसको अच्छे से मैश करना है और बस हमें पूड़ी बनाकर उसे तल लेनी है। इस तरह से हमारे पुए रेडी हो जाते हैं। लेकिन हमसे कुछ शायद गड़बड़ हो गई थी तो हमारे पुए काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे थे, पता नहीं क्यों टूट रहे थे। अगर आप लोगों को पता हो कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ मुझे बताना। तो ये जो संतान सप्तमी का व्रत होता है ये अपने बच्चों के लिए होता है। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि नहीं बेटों के लिए रखना चाहिए, बट हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। हम बेटा और बेटी दोनों के लिए व्रत रखते हैं। तो मेरी 2 बेटियां हैं, मैंने ये फास्ट उनके लिए रखा था। सागर रीवा इधर रखा जाता है। अगर आप लोगों के इधर भी रखा जाता हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपके यहाँ कैसे फास्ट रखते हैं। हमारे यहाँ तो पुए की पूजा की जाती है। चांदी की एक कड़ा लाया जाता है बाज़ार से और उसकी पूजा करके उसे पहना जाता है। पचरंगे धागे का गड़ा भी बनाया जाता है, उसमें 7 गठान लगाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारे इन सब की पूजा की जाती है अपनी संतान के लिए। हम लोगों ने इसी तरह से ये पूजा की थी और यहाँ पर मम्मी ने अपना आटा लगा के रेडी कर लिया था पुए बनाने के लिए। उसके बाद हमने उसे बेल के जैसे ही कढ़ाई में डाला तो वो इस तरह से टूटने लग गए थे। पता नहीं उनमें क्या मिस्टेक हो गई थी, हम लोगों को तो वो समझ नहीं आया। अगर आप लोगों ने नोटिस की हो तो मुझे बताना आप। बट फिर भी हमने ट्राई किया और धीरे धीरे उन्होंने बनाया और फिर वो बने जैसे भी बने। एक एक पूरी बेल के हमने उसमें डालने की कोशिश करी। उसके बाद फिर वो बनने स्टार्ट हुए और फाइनली हमारे पोहे बन के रेडी हुए काफ़ी ज़्यादा परेशानी के बाद। इसके बाद हमने ये 7 पुए बनाने होते हैं पूजा के लिए। ये सप्तमी के 7 पुए ही बनते हैं, उन्हीं की पूजा करनी होती है। वो पुए बने, उसके बाद हमने हाथ में बनाने के लिए पचरंगे धागे का गढ़ा बनाया था। यहाँ पर मम्मी वही रेडी कर रही थी, हम लोगों के हाथ में बांधने का धागा। और यहाँ पे हम बात भी करते जा रहे थे और मम्मी वो बनाती भी जा रही थी। इसमें 7 गठानें लगाई जाती हैं और मैं यहाँ पर मम्मी से वही हाथ का गढ़ा बनाना सीख रही थी। तो यहाँ पर मैं भी मेरा हाथ का गढ़ा बनाना रेडी करने लग गई थी। तो वो हमने बनाया, उसके बाद हमने हमारी पूजा स्टार्ट करी। पूजा में हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, हम नॉर्मली वही सप्तमी के जो 7 पुए बनाते हैं और जो चांदी की चूड़ी लाते हैं हम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली कलश होता है, तो यहाँ पर कोई था नहीं तो हमने पहले ही अपना कंडा हवन के लिए रख दिया था। इस तरह से पुए और इसमें सप्तमी के 7 पुए और अपना गढ़ा बना के रख लिया था। यहाँ पे मेरी दीदी के लिए भी हमने बनाया था क्योंकि उसे पूजा नहीं करना थी, सो हमने उसके लिए भी उसकी साइड से भी वो पुए पूज रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे हमने हमारी पूजा करी, वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि शिवी बहुत परेशान कर रही थी, तो हमने उसको नीचे भेज के फटाफट अपनी पूजा करने लग गए थे। हम इसलिए रेडी भी नहीं हुए थे क्योंकि शिवी परेशान कर रही थी, तो हमने बोला कोई ना अभी पूजा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हमने अपनी पूजा कंप्लीट करी और यहाँ पे हवन कर रहे थे। हवन करने के बाद जो हमारे हाथ का गढ़ा होता है ना, उसे इस हवन में 7 बार घुमाया जाता है जो हम हवन करते हैं। यहाँ पर मैं हवन कर रही हूँ और हवन के बाद हमने आरती वगैरह करी थी और फिर उसके बाद हमें जो हवन से जो धुनी निकलती रहती है ना, उसी में ही वो गड़ा मम्मा 7 बार घुमा रही थी। उस धुएँ से वो गड़े को घुमाया जाता है, उस धुएँ में। के बाद उसे अपनी कलाई पर बांधा जाता है
उसी गढ़े को जो हमने 7 बार जिसमें गठान लगाई होती है, तो यहाँ पर वो गड़ा मैं अपनी मम्मी के हाथ में बांध रही थी और उसके बाद वो दूसरा वाला वो मेरे हाथ में बांध देंगी। इस तरह से उस गड़े को एक दूसरे के हाथ में पहना देते हैं और वो हमें पहने रहना होता है जब तक भी हम पहन सकते हैं उसे। उसके बाद उसे निकालने के जब भी निकालना हो तो निकाल के उसे किसी भी गमले में या किसी भी नदी में उसे विसर्जन कर दिया जाता है उस गड़े का। इस तरह ही हमारे संतान सप्तमी का व्रत पूरा होता है और हमारे यहाँ उस दिन पुए ही खाए जाते हैं जिन्हें पूजा जाता है भगवान के पूजा के रूप में। जिन्हें पूजा की जाती है उन्हें ही प्रसाद के रूप में भी खाया जाता है और वही पुए से पूरे दिन व्रत रखा जाता है। हम लोग इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, केवल पुए ही खाते हैं और वो गड़ा के साथ चांदी का जो कड़ा हम खरीदते हैं वो पहनते हैं। तो वो वही मैं यहाँ पर पहन रही थी। बस इस तरह हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी और फिर हम हमारा फास्ट खोल रहे थे। तो ये पुए हमने रख लिए थे पूजा के और यहाँ पे मैं और मम्मा वो पुए दही से खा रहे थे। कॉज मीठा मीठा बहुत ज़्यादा खा नहीं पाते हैं हम लोग, तो हमने वो पुए दही से खा लिए थे और इस तरह मैंने संतान सप्तमी का व्रत किया। सो थैंक यू वॉचिंग माई चैनल।